कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें कि महाभारत के अंतर्गत ऐसा वर्णन आता है कि भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। तो कैसे मिला भीम को 10,000 हाथियों का बल, आइए इस पे करते हैं चर्चा। महाभारत के किसी किस्से की अगर हम बात करें और कहानी को सुने, पांडवों के बारे में आप भी जानते होंगे, यह हम भी जानते हैं कि गांधारी भीम कितने बलशाली थे। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। यही चर्चा हम आज आपसे करते हैं। लेकिन यह सवाल है कि आखिर गांधारी भीम को 10,000 हाथियों का बल ये मिला कैसे, कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कैसे गांधारी भीम इतने शक्तिशाली बने, कहाँ से इनके अंदर ये बल आया? क्या जन्म से ही उन्हें 10,000 हाथियों का बल मिला था? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पांडुपुत्र भीम को 10,000 हाथियों का बल कैसे मिला और किसने दिया। हस्तिनापुर के राजा पांडु के 5 पुत्र थे, जिन्हें हम सब पांडव के नाम से जानते हैं। ये पांचों पांडव वैसे तो पांडु के पुत्र कहे जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में 5 अलग अलग देवताओं के ये पुत्र थे। युधिष्ठिर भगवान धर्मराज के पुत्र थे। वही अगर हम बात करें अर्जुन, तो देवराज इंद्र के पुत्र, और नकुल सहदेव के पिता की बात करें तो अश्वनी कुमार इनके पिता थे। तो वहीं गांधारी पुत्र भीम की अगर बात करें तो वो वायुदेव के पुत्र थे। बचपन से ही भीम काफ़ी शक्तिशाली थे। कहते हैं कि जब भीम 3 से 4 महीने के थे तो एक दिन माता कुंती बालक को गोद में लेकर के आश्रम में पांडु के साथ बैठी थी। इतने में आश्रम के नज़दीक एक बाघ को आते हुए दिखा, जिसे देखकर माता कुंती काफ़ी भयभीत हो गई और डर के मारे उठ खड़ी हुई। उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि उनकी गोद में बालक भी है, जो भीम था, जिस कारण भीम कुंती को गोद से नीचे गिराकर एक चट्टान पर जाकर के गिरे, और चट्टान पर गिरने के कारण भी बालक भीम को कुछ नहीं हुआ, लेकिन वह चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसे देख करके राजा पांडु माता कुंती को बड़ा ही आश्चर्य भी हुआ कि ये कैसे हो गया। वैसे आप सब यह तो जानते ही होंगे कि राजा पांडु को किंदव ऋषि का श्राप था। दरअसल बात उस वक्त की है जब राजा पांडु शिकार खेलने के लिए वन को गए, और जिस वन में राजा पांडु शिकार खेल रहे थे, उसी वन में किंदव ऋषि अपनी पत्नी के साथ हिरण्योनि में क्रियाएं कर रहे थे। राजा पांडु को इस बात का एहसास नहीं था। शिकार के लिए जैसे उन्होंने तीर चलाया, वह तीर सीधे ऋषि को लग गया, और जिसकी वजह से ऋषि की मृत्यु हो गई। ऋषि ने राजा को श्राप दे दिया कि जिस अवस्था में तुमने मुझे मारा है, उसी अवस्था में जब तुम रहोगे तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद उदास और चिंतित राजा पांडु अपने महल गए, और ऋषि के श्राप के कारण राजा पांडु ने अपने नेत्रहीन भाई धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर की गद्दी सौंप दी और खुद संन्यास ले लिया। संन्यास लेकर राजा पांडु आश्रम जा रहे थे तो उनकी 2 पत्नियां कुंती और माद्री भी उनके साथ में साथ साथ चल रही थी। कहते हैं कि एक दिन राजा पांडु के मन में काम भाव जगा, और उन्होंने अपनी पत्नी माद्री के मना करने के बाद भी सहवास की क्रिया को किया। ऋषि के श्राप के कारण उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। तब माद्री भी अपने पति के साथ चिता में सती हो गई। इसके बाद में कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर के हस्तिनापुर में चली गई। हस्तिनापुर में कौरव और पांडव भाई सब साथ साथ में खेला करते थे, लेकिन खेल खेल में भीम और कौरव भाइयों को बहुत मारते थे, जिस कारण सभी भाई भीम से परेशान हो गए। और इसलिए एक दिन दुर्योधन ने भीम के खाने में जहर भी मिला दिया, जिस वजह से भीम अचेत भी हो गए। और इसी अचेत अवस्था में दुर्योधन ने भीम को बंधवा करके गंगा नदी में फेंकवा दिया। बेहोश होकर के भीम नदी में ही
नरलोक में जा पहुँचे जहाँ पे नाग लोग रहते थे, नागलोक। कहते हैं कि वहाँ नागों ने भीम को डसना और मारना चालू कर दिया। काफ़ी कोशिश की, उन्हें डसना शुरू कर दिया, लेकिन भीम के शरीर के अंदर से पहले से ही जहर था। इस कारण से नागों के इस प्रकार डसने से भीम की जीभ का जो जहर था, असर था, वो भीम को कम होने लगा और भीम होश में आने लगे। चारों ओर नागों को देख करके सबको मारना शुरू कर दिया भीम ने, और कई नागों के मर जाने के बाद में काफ़ी देर बाद नाग घबरा कर भाग गए और जाकर के सारी बात नागराज वासुकी को बताई। इसके बाद नागराज अपने साथियों के साथ में भीम के पास गए और नागराज वासुकी के साथ आर्यक नाम के नाग भी थे, जो रिश्ते में भीम के नाना लगते थे। वैसे भी भीम उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन आर्यक ने भीम को पहचान लिया और उन्होंने वसुदेव से आग्रह कर नागलोक के उन कुंडों का जल भीम को पिलाया, जिसे पीने से भीम के अंदर हजारों हाथियों का बल प्राप्त हुआ। तो मित्रों, इसी तरह भीम को 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ। आगे की रोचक ज्ञानवर्धक कथाओं को लेकर के, प्रसंगों को लेकर के और आप सभी के कल्याण के लिए सुंदर सुंदर वीडियो बनाते हुए हम पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माता दी।